सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बेसिकली इन ट्री आइटरेटिव मेथड से। ऑलराइट, ये हमारा ट्री है, इसको हमको प्री ऑर्डर करना है बेसिकली। तो मुझे एक स्टैक लगेगा बेसिकली। ऑलराइट, बट बिफोर नोइंग कि हम स्टैक कैसे यूज़ करें, मैं पहले ही क्लेरिफाई कर दूं कि हम यहाँ पे स्टैक यूज़ कर रहे हैं। तो इसका एक हम पहले बेसिकली एक रिव्यू कर लेंगे हाउ टू मेक अ स्टैक, क्योंकि इसमें थोड़ा स्टैक डिफ़िकल्ट है बनाना। ऑलराइट, क्योंकि हम नोड के बेसिस पे बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं ट्री की नोड्स के लिए बनाऊंगा एक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, एक डेटा नाम का होगा, एक लेफ्ट नाम का होगा, एक राइट नाम का होगा। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट, ये राइट, ये डेटा। आपको पता ही होगा ना, ट्री ऐसे ही चलता है। डेटा लेफ्ट में फिर ऐसे ही बन जाएगा कोई, राइट में आप ऐसे ही कर लो कुछ भी पुश। ठीक है, वहाँ पे भी सेम LRD LRD। ऑलराइट, तो ये तो हुआ हमारा नोड का डेटा। बट हमने पहले भी पढ़ा है कि हाउ टू डू दिस विथ लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट में कैसे करते हैं ना हमें, तो वही करते हैं एक बार। तो मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये होगा स्टैक का, यूजिंग लिंक लिस्ट। स्ट्रक्ट नोड स्टैक, इसका नाम मैं नोड स्टैक रख देता हूँ। ठीक है, अब इस नोड स्टैक में पहला डेटा मेंबर क्या होगा मेरा, मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कुछ बेसिकली। ठीक है, एक होगा मेरा जो LR और D कैरी करेगा। ये मेरे मतलब एक नोड है, सॉरी एक नोड स्टैक है, जिसमें एक होगा नोड, एक होगा नोड जो कि ये है, और एक होगा नेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या, इसमें डेटा मेंबर्स क्या होंगे, पहला तो होगा मेरा स्ट्रक्ट नोड स्टार डेटा। दूसरा डेटा मेंबर होगा मेरा स्ट्रक्ट नोड स्टैक स्टार नेक्स्ट। इसको एंड कर दो। मतलब कि मैंने एक नोड स्टैक का नाम का बनाया है, मैंने एक नोड। ठीक है, जिसमें पहली तो नोड है और दूसरी नेक्स्ट है, और जो ये नोड है वो क्या करता है, ऐसा कुछ स्टोर करता है जिसमें एक LR और D है, और इसको क्या बोलते हैं हम, नोड। कंफ्यूज मत होना जब मैं नोड स्टैक लिखूं और नोड लिखूं, नोड सिर्फ ये है, नोड स्टैक के अंदर ये है। ठीक है, बस अब इसको कंटिन्यू करते हैं हम। पहले हम जब भी कोड यूज़, अभी हम पहले कोड रिलेटिव लिखता हूँ मैं। ठीक है, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ बीच में फंक्शन आएंगे जो भी होगा, पुश पॉप वगैरह, तो वो मैं अलग से समझाऊंगा इसी के अंदर। तो पहले हम शुरू करते हैं इसके हिसाब से ना, मतलब जो हमारा ट्री है बेसिकली, ट्री का ट्रैवर्सल। तो मैं पहले ही सिंपल बता दूँ क्या करना है हमको। 1 2 3 4 5 6 है। ऑलराइट, 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास। अब आप क्या करो सिंपली, अब हम सिंपली पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट है, इसको मैं पुश कर दूँ स्टैक में। ठीक, मैंने कर दी। जैसे ही मैंने पुश कर दिया, मैं एक वाइल फंक्शन चलाऊँगा। कब तक, जब तक ये स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। चेक करूँगा कि एम्प्टी है भैया ये। जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक मैं उसको रन करते रहूँगा। जैसे ही वो एम्प्टी कर दिया, वो बाहर आ जाएगा कोड से। तो मैंने सिंपली पहले पुश कर दिया एक, पुश कर दिया एक। अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, मैं कोड के अंदर, वाइल के अंदर ऐसा लिखूँगा कि तुम प्रिंट कर दो, तुम प्रिंट कर दो जो भी स्टैक के अंदर का डेटा है।
कौन सा डेटा है अभी फ़िलहाल, ये है। तो प्रिंट स्टार डी, सॉरी एक काम करते हैं, पहले ये ले लेते हैं, एक और नोड ले लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू स्टैक का डेटा। ठीक है, तुम्हें पता ही होगा ये स्टैक क्या स्टोर करता है, ये स्टैक का स्ट्रक्चर कैसा है। ये तुमको दिख तो ऐसा रहा है कि इसमें ऐसे 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 लाइंस बनी है, इसका फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, जो हमारा टॉप पे है वही तो निकलता है ना बाहर, क्या बोलते हैं उसको, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना। तो मैंने इसी को सेम लिंक लिस्ट के मैनर में बनाया है। ठीक है, तो मैंने एक स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट बनाई है। तो ये ऐसे इम्प्लीमेंट होगा कि इस स्टैक के अंदर एक नेक्स्ट पार्ट है और इस स्टैक में एक ऐसा कुछ है, एक ऐसा कुछ है, एक ऐसा कुछ है। तो मैं आपको यहाँ पे डाल के भी समझाऊंगा, यहाँ पे भी समझाऊंगा। तो पहला मैं सिंपली कर देता हूँ, वॉइड प्री ऑर्डर स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट, ट्री की नोड थी ना, हाँ तो मैंने वो डाल दिया पैरामीटर में। अब मैं क्या करूँगा, एक वो कर देते हैं, ठीक है, स्टैक का बना लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टैक, स्ट्रक्ट नोड स्टैक, जिसका मैं नाम रखूँगा स्टैक इज इक्वल्स टू नल। ठीक है, नल। तो ये करेगा, एक स्टैक नाम का पॉइंटर बना देगा, बना दिया उसने स्टैक नाम का पॉइंटर। अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने एक स्टैक नाम का पॉइंटर बनाया है। अब मैं करूँगा पुश स्टैक में, पुश एम्परसेंड स्टैक और रूट। अब ये जो पुश फंक्शन है इसकी बात करते हैं, पुश फंक्शन क्या है हमारा। तो पुश फंक्शन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा क्या है। पुश फंक्शन आप ऐसे कर लेना कि वॉइड पुश स्ट्रक्ट नोड स्टैक स्टार स्टैक स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट, ये कर दिया। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सिंपली एक नोड बनाऊंगा अब। ठीक है, कौन सी नोड, ये वाली, बताया था ना। ठीक है, तो इस बार मैं इसके अंदर डेटा डालूंगा, इसका लेफ़्ट डालूंगा, राइट डालूंगा। पुश का मतलब यही हुआ ना, और एक इसका मतलब वो दे दूंगा, यहाँ पे इसका नेक्स्ट दे देंगे, और यहाँ पे तो यही है, स्ट्रक्ट नोड स्टैक स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू, मैलॉक वगैरह से कर लेना आप इसको, साइज ऑफ वगैरह आप समझ लिए होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं, डायनामिकली क्रिएट करना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका जो टेम्प है, टेम्प का डेटा, ये डेटा था ना हमारा, और ये नेक्स्ट था ना हमारा नोड स्टैक, और ये हमारी नोड, दिखाया था ना मैंने आपको, ये रहा ना, ये क्या है, नोड जो ऐसे थी एल आर और टी, और ये क्या थी जिसमें सिर्फ एक डेटा था, और डेटा भी क्या था, जो ये था, और एक नेक्स्ट, तो वही है। तो टेम्प का डेटा क्या डालूंगा मैं, रूट, रूट। तो इसका सिंपली मतलब क्या हुआ, ये ऐसे बन गया कुछ, अभी बन गया हमारा, जिसके अंदर हमने डेटा दे रखा है क्या, ये सब। तो ये नोट चलेगी उसके अंदर, और टेम्प का जो नेक्स्ट है
इज इक्वल्स टू स्टार स्टैक। अभी फ़िलहाल नल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नल। ऑलराइट, फिर उसके बाद नल हुआ। अब स्टैक की हम लिंक लिस्ट वाले में बात करते हैं ना, जैसे तो जैसे मैंने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, इसके अंदर सपोज करो D1 है, इसके अंदर D2 है। तो हमारे स्टैक में क्या होता है, जब भी हम कोई नई बनाते हैं ना, तो ये है हमारा स्टैक। तो ये स्टैक हमेशा आगे चले जाता है, तो इसका नाम हो जाता है फिर स्टैक। मतलब जैसे हेड होता है ना, पहले हेड होता था ना, तो हेड इसका आगे की तरफ शिफ्ट होता जाता है। तो टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल्स टू स्टार स्टैक, और स्टार स्टैक इज इक्वल्स टू टेम्प। बन गया जी, हो गया जी। ये हो गया आपका पुश फंक्शन। घबराइए नहीं, मैं अभी इसको आपको कोड से भी समझाऊंगा। ये तो हो गया उसकी बात। एक पॉप की भी बात कर लेते हैं। पॉप वाले में क्या होता है, ये तुम्हारा वो था ना, हेड बोल लो ये इसको, या कुछ भी बोल लो, स्टैक पॉइंटर था फिलहाल तो हमारा, उसका नाम स्टैक था। इसके अंदर D1, D2, D3 और नल। स्टैक में क्या होता है, जब पॉप होता है ना, पॉप में वो सिंपली बस आगे बढ़ रहा। तो समझ गया, पॉइंटर का नाम स्टैक था, स्टैक इज इक्वल्स टू स्टैक का नेक्स्ट। दोबारा समझा देता हूँ, वॉइड पॉप स्ट्रक्ट नोड स्टार स्टार स्टैक। स्टार स्टैक इज इक्वल्स टू स्टार स्टैक का नेक्स्ट। ये पॉप हो गया सिंपली, है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अभी हम यहाँ थे कि हम कोड लिख रहे थे, वॉइड प्री ऑर्डर स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट। हमने सबसे पहले क्या किया, एक पॉइंटर नाम बनाया स्टैक नाम का, स्ट्रक्ट नोड स्टैक स्टार स्टैक नाम का पॉइंटर बनाया था ना, बताया ना मैंने आपको, नल कर देना उसका, नल पॉइंटर हो फिलहाल, मतलब ऐसे कर दिया आपने कुछ। ये मैं समझा रहा हूँ आपको पैरेलली प्रोसेस की क्या हो रही है, ठीक है। थोड़ा वो होगा, हार्ड होगा समझना पैरेलली प्रोसेस, क्योंकि इट्स मोर ऑफ अ मेंटल गेम रादर देन वर्चुअलाइजिंग इट या थिंकिंग अबाउट इट कि हाँ यार कैसे होगा। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कोड, क्योंकि आप लोग विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो उसको माइंड में ना। बनाया स्टैक नाम का, नल हो गया। तुमने क्या किया, पुश कर दिया क्या, एंड स्टैक में रूट। क्या बनना, ऐसे बन गया एक, ऐसे बन गया एक, जिसके अंदर तुम्हारी रूट है और ये है नल। ठीक है, हो गया जी। हाँ जी, पुश फंक्शन मैंने पहले ही समझा दिया था, अभी पीछे पीछे समझाया था। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया नोड, इसका सॉरी नाम, इसका नाम स्टैक है ना। स्टैक मतलब हमारा हेड ही है यार, आप एक काम कर लो ना बेसिकली, या तो इसका नाम स्टैक कर लो या तो हेड कर लो, बात वही है। अभी मैं स्टैक यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरे माइंड में इजी रहेगा ना मेरे को। पुश किया तो ऐसा बन गया कुछ। अब इसके बाद मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा, वाइल नॉट इज एम्प्टी, कौन, स्टैक। जब तक मेरा स्टैक खाली नहीं हुआ तब तक ये प्रोसेस चलानी है। और इज एम्प्टी फंक्शन भी इजी है। इज एम्प्टी में आप क्या कर देना, सिंपली इंट मान लेना एक, इज एम्प्टी स्ट्रक्ट नोड स्टैक स्टार स्टैक, और इसके अंदर आप क्या करना, रिटर्न स्टैक इक्वल्स टू नल। इसका मतलब समझते हैं आप क्या होता है,
वही वाला हो, इफ़ एल्स कंडीशन भी कर सकते हो यूज़, बट मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्यों। रिटर्न स्टैक इज इक्वल्स टू 1 आपका क्या देगा, 1 देगा आउटपुट। यू नो वाई? इज इक्वल्स टू क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है ना। तो अगर वो इक्वल हुआ मानी ट्रू हुआ, ट्रू मतलब क्या होता है 1, तो क्या प्रिंट करेगा, सॉरी रिटर्न करेगा 1। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ की बात करते हैं। घबराइए नहीं, मैं ये दोबारा समझाऊंगा आपको कैसे होता है। आई गेस कोड से आप बेटर अंडरस्टैंड करवाएंगे। आपने ये किया, वाइल इज़ नॉट एम्प्टी, वाइल स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी। एक कर लेना आप, स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू स्टैक का डेटा। ठीक है, स्टैक का डेटा क्या है, रूट है जी। तो अभी ये जो टेम्प है, टेम्प नाम का जो पॉइंटर है, वो पॉइंट किस पे कर रहा, रूट पे कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ना सिंपली ये जो है इसको प्रिंट कर दूंगा, टेम्प का डेटा जो भी, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी टेम्प का डेटा। ठीक है जी, हो गया जी। बस अब मैंने जैसे ही प्रिंट किया टेम्प का डेटा, तो एक बार मैं आपको कोड पूरा लिख के दिखाता हूँ, फिर करना क्या करना है। फिर आप चेक कर लेना कि जो रूट है, जो मेरा टेम्प है, टेम्प किसे पॉइंट कर रहा है, रूट पे। रूट क्या है 1, चेक करना रूट का लेफ्ट और राइट है क्या, लेफ्ट और राइट है, तो इनको भी स्टैक के अंदर पुश करना है। चेक कर लेते हैं, इफ़ रूट का राइट तो पुश कर देना, इफ़ रूट का लेफ्ट पुश कर देना। क्लोज्ड क्लोज्ड, अब बाहर ख़त्म जी, यही था। अगेन अब जब मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ कोड की, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो मैंने ये किया था, 1 पुश किया, ऐसा बन गया जिसमें 1 है। ठीक है, अब दोबारा मैं जब इसको इसको पॉप कर दूंगा, इसको आप पॉप भी करना भूल गया मैं, यहाँ पे पॉप एंड स्टैक। इसने जब पॉप किया तो नया स्टैक बनेगा, जो कि बनेगा 3 का और 2 का, और स्टैक इसके ऊपर आएगा। सिंपल वैसी प्रोसेस है। अभी 2 है 3 है, इसको भूल जाओ क्योंकि वो डिलीट हो चुका, पॉप हो चुका है। 2, वो 2 प्रिंट कर देगा, मतलब पहले हमारा 1 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 2 प्रिंट हुआ। नॉर्मल स्टैक से हम ऐसे समझेंगे इसको कि पहले 1 आया, फिर उसके बाद 2 सॉरी पहले 3 आ गया, पहले राइट को पुश करना है, फिर लेफ़्ट को पुश करना है। ठीक है, और पॉप करना है क्या, 1 को, 1 पॉप हो गया, फिर उसके बाद 2 है, 2, फिर 2 को प्रिंट करना है, 2 प्रिंट कर दिया मैंने जी। फिर उसके बाद 2 को पॉप करना है, इसके लेफ़्ट और राइट डालने हैं। पहले इसका राइट क्या है, 2 का राइट क्या है 5, इसका लेफ़्ट क्या है 4, हो गया पॉप। अभी वो यहाँ पे है स्टैक, मतलब इसका जो हेड है बेसिकली वो स्टैक यहाँ पे है। आप क्या करना, इसको वो कर देना, प्रिंट कर देना, फिर इसको पॉप कर देना, फिर चेक करना इसका कोई लेफ़्ट और राइट है, नहीं है, इसका कोई लेफ़्ट राइट नहीं है, देखो नहीं है ना, तो वो नहीं करेगा, वो सिंपल इस पर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा स्टैक। वो फिर इसको प्रिंट कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा, इसका भी कुछ है नहीं तो 5 प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद वो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा, हार मान के 3 पे। अब वो 3 पे है, 3 का लेफ़्ट और राइट है, तो वो स्टैक के अंदर पुश कर देगा। फिर से 3 है, क्या पुश होगा 7 और 6, 3 पॉप हो जाएगा, फिर 6 और 7 का कुछ है तो 6 प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 प्रिंट हो जाएगा, वैसे ही करके। तो ये था आपका आंसर सिंपली। थैंक यू।